हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसा कि आप जानते हैं, कल पार्ट फर्स्ट आया था मैथ का, बेलन और शंकु, और आज लेकर आए उसी के साथ पार्ट सेकंड, जिसका नाम है गोला और अर्धगोला। तो हम चालू करते हैं। पहले गोले के बारे में बताते हैं। उससे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो जिस तरीके से ये सीरीज चल रही है उसी तरीके से आगे क्रमवत यथावत चलती रहेगी। तो हम चालू करते हैं गोले को। तो गोले को जानने से पहले हम ये जानते हैं, ये हमारा क्या गोला। गोले को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो केंद्र होता है इसे आप जानते हैं, और यहां से यहां तक की जो रेखा होती है, जैसे हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये पूरी हो जाता है व्यास। तो इसे हम डायमीटर डी से डिनोट करते हैं, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास हमेशा जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात d = 2r। अगर हम यहां से रेडियस निकालने का प्रयास करेंगे r, तो ये हो जाता है व्यास का आधा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारी त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधा। जैसे कि हम ये समझें कि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। जैसे बोल दें गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। जैसे हम बात करें किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या निकालिए। आप जानते हो कि जितना भी गोले का व्यास दिया होगा, जितना भी गोले का व्यास होगा, उसकी आधी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिज्या = व्यास की आधा, क्योंकि यहाँ पर हम सूत्र आपको बताई है। तो हम 14 का आधा कर लेंगे, यानी 14 का आधा करेंगे तो कितना, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं अगर किसी गोले का व्यास दिया है तो। जब भी क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे बोल देता है कि किसी गोले का आयतन इतना है और उसकी त्रिज्या निकालिए, या फिर दिया होगा किसी गोले का व्यास इतना है तो उसका आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। तो अब हम पहले गोले का फार्मूला लिखा देते हैं, उसके बेस पर हम 2-4 क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद आप गोला बता देंगे। तो जैसे ये है हमारा क्या, गोला। तो यहां से यहां तक हमारी क्या होती है, रेडियस। आपको ये हम समझा दें कि आप किस केंद्र के, यानी जो गोले का केंद्र होगा उससे आप जिस भी किनारे पर जाएंगे, अर्थात ये जो होता है हमें हमारी परिधि होती है। तो परिधि तक आप कहीं भी जाओगे तो इसकी रेडियस सेम होगी। यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा और यहाँ भी आर होगा। तो हम ऐसे जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन, गोला चल रहा है तो हम गोले का ही फार्मूला बताएंगे। अर्धगोला चलेगा तो अर्धगोला। तो इसका हो जाता है 4/3 πr³। ये हो जाता है गोले का आयतन। फिर बात करेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सेम होता है 4πr²। तो ये हो गया गोले का। तो गोले का फार्मूला लिखने के बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। पहले आप इसे नोट डाउन करिए। तो अब इसके बाद हम अर्धगोले को बता देंगे, फिर गोले और अर्धगोले पर आधारित हम क्वेश्चन करवा देंगे। तो आइए अब अर्धगोले के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा अर्धगोला। आपको सीधे भाषा में, गांव वाली भाषा में समझे, तसला होता है, तसला जो गोले का आधा हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारा ऊपरी भाग हो गया। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है, जैसे वृत्त के आधार का क्षेत्रफल। उसी तरीके से हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं। चित्रकारी में थोड़ा हाथ तंग है तो आप लोग समझिएगा। ये हमारा अर्धगोला हो गया। यहां से यहां तक हमारी रेडियस हो जाती है, या फिर यहां से यहां तक हमारी क्या हो जाती है, रेडियस। तो अगर हम बात करें अर्धगोले का, तो अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाता है 2/3 πr³, और इसका हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाता है 2πr²। अब बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 3πr²। गोले में इसलिए नहीं होता संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कि इसका जो ये कटा हुआ भाग होता है, इससे निकल जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसे इतना जानेंगे। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोले का 2πr², और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। वैसे भी हम ऑलरेडी स्पीड में पढ़ाते हैं, तो आप स्पीड ना भी बढ़ा के बहुत अच्छे से वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हो। ठीक है, पहले फार्मूला नोट डाउन करिए। इसे लिख लिए होंगे। अब हम अर्धगोले और गोले पर आधारित मतलब जितने भी फार्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं उसको बता देंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा, जैसे एक गोला है 8-10 सेंटीमीटर का, कितना भी होगा, उसे पिघलाकर छोटे छोटे गोलों में उसकी त्रिज्याएं भी होंगी, उसमें बनाया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो उसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी लंबवृत्तीय गोले की त्रिज्या, सुनिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, किसी लंबवृत्तीय गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है।
गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उस गोले का आयतन बताइए। उस गोले का आयतन, पूरी सवाल लिख लीजिएगा। किसी लंबवृत्तीय गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस गोले का आयतन बताइए। तो गोले के आयतन पर आते हैं, तो अभी हम थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखाए थे। तो गोले का आयतन जो हो जाता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर जैसे आर का मान 7 दिया है, तो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, तभी हमें पाई का मान रखना है। अगर ऐसी वैल्यू दी हो जो 7 से ना कटे, तब हम उस वैल्यू को पाई, मतलब पाई का मान नहीं रखेंगे। तो 4/3 पाई का मान हो जाता है 22/7। आर जो दिया कितना है, 7 है, तो 7 और क्यूब लगा यानी 3 बार 7 गुणे 7 गुणे 7। अभी हम जानते हैं 7 से 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद गुणा करेंगे 4 गुणे 22 और गुणे 7 49 और पूरे बटा 3। तो अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 का 22 में गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा, फिर उसके बाद 49 और पूरे बटा 3। तो अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ऐसे करके गुणा करना है। अगर आप ज्यादा और स्मार्ट बनने का चक्कर में पड़ोगे तो सवाल हो जाएगी गलत, और वहां पर आप थोड़े से भी अगर चूकते हो तो आपका पूरा नंबर गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर आपको समय मिलेगा तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए जैसे छोटे बच्चे करते हैं। ज्यादा ये जो ट्रिक व्रिक होती है उसके चक्कर में पड़िएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72 होता है, 72 की 2 हासिल आए 7, फिर 9 8 72 72 और 7 79। उसके बाद यहाँ पर गुणा चिन्ह लगाएंगे, 4 8 32 32 की 2 हासिल आए 3 और 4 8 32 32 3 35। अब यहाँ पर हम जोड़ लेंगे 2 और 9 2 11 हासिल आने 1, 7 5 12 1 13 3 हासिल आने 1 और 3 1 4, यानी कितना आया 43 12 और पूरे बटा 3। आप यहाँ पर भाग भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिखोगे टेंशन नहीं गलत आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे सेंटीमीटर था तो क्यूब कब लगाना है, स्क्वायर कब लगाना है। जैसे यहाँ पर 3 बार, जैसे त्रिज्या 7 लिखे 7 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर 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 का भी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ का जो यूनिट बनता है वो सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। तो हमें ये देखना रहता है कि यहाँ पर स्क्वायर कब लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। जब 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन में दोनों मिलेगा, और इतना दोनों मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। करना क्या है, आपको यहाँ पर क्यूब लगाना है। तो ये आपका जो होगा वो बन जाएगा आंसर। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में सवाल करनी है। ये सवाल 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा नहीं आएगी, जब बड़ी बड़ी सवाल आएंगे तो उसका अलग बताया जाएगा। नोट डाउन करिए। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन आपका है, लिखिए कि एक लंबवृत्तीय गोले का व्यास, ऐसा लिखिए, एक लंबवृत्तीय गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम गोला बना लेते हैं। पहले गोला बनाएंगे तो ये हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है और ये पूरा क्या हो जाता है, व्यास। तो दिया है व्यास, अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यास इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो हम व्यास को, अब व्यास के बाद हम पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या इक्वल टू, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं 21/2, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि जो व्यास होता है उसकी आधा हमेशा क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आ गई, 21/2 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे आयतन। तो गोले का आयतन बराबर, ये फार्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई के मान 22/7 और गुणे आर कितना है, 21/2, और यहाँ पर है आर और यहाँ पर आर का क्यूब है, तो हम 3 बार लिखेंगे 21/2 21/2। तो अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 7 3 21 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया, 7 3 21 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब आप कहोगे यहाँ एक बार और लिख ले तो नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, 21/1 गुणे 21/2 इतना बचा है। तो अब यहाँ से काटेंगे, 2 1 2 2 1 2 2 1 2, अब 11 गुणे 21 और गुणे 21। अब यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 21 21 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 21 का स्क्वायर 441 और गुणे कितना 11। तो 441 में हम 11 का गुणा कर देंगे। तो या फिर ऐसे आप कर सकते हो, 11 का नाम 11 के 1 लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो 1 करना में 1 चौके 4 1 चौके 4, फिर यहाँ पर 1 करना में 1 चौके 4 1 चौके 4, यहाँ करेंगे तो 1 और 4 1 5 4 4 8 और 4 कितना है 48 51। तो अब गुणा करेंगे तो 48 51, फिर वही वाली बात, सेंटीमीटर लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे आयतन पूछा जाता है वहां पर हमेशा क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। नोट डाउन करिए, फिर हम अर्धगोले की तरफ चलते हैं। एक और सवाल बता देते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए इसी का पूछ ले
पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा तो ऐसा हम यहीं पर लगा दे रहे हैं। अगर मान लो यहीं पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले इसी सवाल में कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, जैसे मान लो यहीं पर पूछ ले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला भी लिखाए थे 4πr²। तो यहाँ वही मान रखेंगे 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का जो मान है हम क्या रखेंगे 21/2 और 21/2। अब आप सोचोगे 21/2 त्रिज्या का मान दिया लेकिन आप 2 बार रख रहे हो। 2 बार रखने का तात्पर्य है कि यहाँ पर क्या है आर और यहाँ पर स्क्वायर लगा, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, तो कैंसिल आउट करेंगे। 7 से कटेगा 7 का नाम 7, 7 त्रिक 21, 2 दूनी 4 और 4 से 4 कट गया, बचा क्या 22 गुणे 3 गुणे 21। तो 22 3 या 66 और गुणे 21, तो आप 66 का 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 छक्के 6, 1 छक्के 6, 2 छंग 12 भी हंसी लाने 2 छंग 12 13, यहाँ पर हो जाएगा 6 अच्छा 2 8 और 1 3 1, मतलब 1386 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1386 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लगेगा, यहाँ पर स्क्वायर इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर है। तो आपसे इसी तरीके से सवाल पूछा जाएगा, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा। जब घुमा फिरा के पूछा जाएगा तो उसका नेक्स्ट जो लेवल होगा आपका पार्ट 3 आएगा, उसमें आपको उन तरीके की सवालें बताई जाएंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, पहले आप बेसिक मजबूत करिए। उतारिए, अब चलते हैं अर्धगोले की तरफ, क्योंकि जिस तरीके से हम गोला निकालना सीख गए हैं उसी तरीके से हम बहुत आसान तरीके से अर्धगोला निकाल लेंगे। लेकिन आपको हाइपर नहीं होना, आपको सवालें लगानी है, आपको बुक पर भी ध्यान देना है, आपको एग्जाम्पल खास तौर पर लगाना है, और जो सीरीज आती है क्वेश्चन बैंक आते हैं उन्हें भी आपको सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको यही रूल यही नियम लगाना है, आपको 1000 नियम नहीं लगाने हैं। किताब में कैसा किया कैसा नहीं, आपका आंसर सेम होना चाहिए। बस आपका जो टाइप मेथड होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब समझे तो आपको नंबर दे। चलिए अब हम समझते हैं अर्धगोले के बारे में। जैसे हम क्वेश्चन किए यहाँ पर वैसे यहाँ कर लेते हैं अर्धगोला। तो हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं कि लिखिए आप, एक लंब वृत्तीय अर्धगोला या फिर एक अर्धगोले की त्रिज्या, एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो पहला आपको बताना है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। दूसरा का आपको बताना है वक्र पृष्ठ अर्धगोले का। तीसरा बताना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या बताना है संपूर्ण पृष्ठ। तो अब पहला हम निकालेंगे आयतन निकालेंगे, फिर वक्र पृष्ठ, फिर आयतन मतलब संपूर्ण पृष्ठ। तो अब कुछ नहीं करना आपको, जब अगर फार्मूला याद है तो आपको दुनिया कोई शक्ति आपको मेंसुरेशन सॉल्व करने से हटा नहीं सकती। तो पहला निकालेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। जब अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। जब 2/3 पाई आर क्यूब निकालेंगे तो 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है यानी अर्थात त्रिज्या कितनी दी गई सवाल में 7 दी गई है। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर क्या आर क्यूब। अब यहाँ पर देखेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 7 और पूरे 1/3। तो हम जानते हैं 7 49 और 22 दूना 44, 44 गुणे 49/3। अब यहाँ पर हम करेंगे 49 और 44 का गुणा, 44 गुणे 49 गुणा करेंगे तो 4 9 36 की 6 80 लाइन 3 और 4 9 36 और 36 3 39। सबसे पहले आप ये समझिए, जब तक हम बोर्ड पे बताएं तो आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल फोन को सामने रखना, सवाल को सॉल्व करना है। सवाल को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ये देखना है, फिर जब हम सॉल्व करके हट जाएं तब आपको कॉपी करना है। प्रयास ये करिए कि जब तक सवाल बताई जाए तब तक आप नोट डाउन ना करें, केवल आप मोबाइल फोन पर ध्यान दें। अब यहाँ पर 4 चौक 16 की 6 हंसी लाइन 1 और 4 चौक 16 17, इस पे हो गया 6 और 9 6 15 की 5 हंसी लाइन 1 7 3 10 10 1 11 की 1 हंसी लाइन 1 और 1 1 2, अर्थात आ गया 2156। मल्टीप्लाई करने पे कितना 2156 और पूरे 3। हम यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पहला आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत आपको गुणा भाग आ रहा है तो आप समझिए कि आपको मैथ तेज होने से कोई रोक नहीं सकता। उतारिए, उतारते वक्त वीडियो को रोक दिया कीजिए, आराम से उतार लिया कीजिए, फिर नेक्स्ट चला करिए। ये नहीं फोन चलता है वीडियो चलती रहे और आप उतारते रहो, समझ में कम आएगा इस तरीके से। अब हम आते हैं, पहला हमें आ गया आयतन, अब दूसरा का निकालते हैं वक्र पृष्ठ। तो दूसरा का निकालते वक्त वक्र पृष्ठ
वर्कपीस, अर्धगोलक वर्कपीस फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 2 और पाई का मान 22/7 और आर कितना दिया हुआ है 7। आप थोड़ा बोला कीजिए, ऐसा लगे कि हाँ ऑफलाइन क्लास में हो, ऐसा नहीं है कि आप फोन ले लिए तो आप कुछ और करते रहो, फोन रख दिए चलता रहे, तो सवाल में नहीं समझ में आएगी। आर का मान कितना है 7, तो 7 रखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर लगा 2 बार गुणे 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 दूना 14 और गुणे 22। फिर हम यही करेंगे कि 22 में 14 का गुणा, 4 दूनी 8, 4 दूना 8 और 1 दुक्के 2, 1 दुक्के 2, यहाँ पर होगा 8, 8 2 10 जीरो 80 1 और 2 1 3, यानी गुणा करने पर कितना आएगा 308, 308 और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्या है स्क्वायर में। यहाँ पर जितनी भी बीमार रखी, जैसे मान लो यहीं पर करना है, केवल आर स्क्वायर का मान निकालना है, 7 गुणे 7 और यहाँ भी सेंटीमीटर रखा जाएगा, यहाँ भी तो सेंटीमीटर गुणा भी स्क्वायर होता है। नहीं आप सोचो कि अभी सर आप बता रहे थे कि सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है, तो ये आपका क्या आ गया अर्धगोले का वर्कपीस। अब निकालेंगे हम अर्धगोले का संपूर्ण पीस, तो 2 चीजें आ गई हैं। तो अब हम निकालते हैं तीसरा संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा क्या निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ। ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ। अब इसको ये 2 पार्ट 3 पार्ट खत्म होने के बाद हम आपको एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कराएंगे। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को फार्मूला नहीं आता, कैसे त्रिज्या निकाली जाती है, कैसा व्यास निकाला जाता है, कैसा परिधि निकाली जाती है, कैसा परिमाप निकाला जाता है, तो उसको हम पहले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में प्रयास ये करेंगे कि थर्ड पार्ट कंप्लीट होने के बाद चौथे पार्ट से कि आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आना चाहिए। ठीक, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फार्मूला जानते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम फार्मूला लिखा चुके हैं। तो अब यहाँ पर 3 पाई का मान 22/7 गुणे रेडियस क्या हो जाएगा 7 और गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 3 21 और गुणे 22। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुणे 21, 1 दुक्के 2 और 1 दुक्के 2 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 4 2 6 4, 462 क्या आएगा 462। जी आपको हो जाएगा आंसर। हो गया, कितना आसान है। अगर आपको बूढ़ा आ रहा है तो फिर कुछ भी आ सकता है। तो ठीक है, अब आपको समझ में आओगे ये उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया तो फिर आप वीडियो को फिर से एक बार पुनः देखिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताया करिए क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।